हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के ऑनर्स सब्जेक्ट एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंडर आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग है क्या? एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है इंफॉर्मेशन का, जो यूजुअली पेड किया जाता है फॉर यूजुअली परसुएसिव इन नेचर, प्रोडक्ट सर्विसेज या फिर आइडियाज़ में बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर डील करता है थ्रू वेरियस मीडियाज़। तो इसका मतलब हमें भी पता है एडवर्टाइजिंग कि ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस या फिर एक बिजनेस का, एज बाय पेड अनाउंसमेंट, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होता है ये। तो पेड होता है, परवेसिव होता है इन नेचर। तो नॉन पर्सनल है ये। बेसिकली सेल्स जो भी है वो इधर पर्सनली हो सकती है और नॉन पर्सनली हो सकती है। पर्सनल सेल रिक्वायर करती है सेलर बायर कि वो इकट्ठे आए, लेकिन नॉन पर्सनल में ऐसा कुछ नहीं होता। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जब दो पीपल कनेक्ट करें, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो इंडिविजुअल। कम्युनिकेशन जब हमारी इंफॉर्मेशन पास हो रही है थ्रू आइडियाज़, फीलिंग्स बाय पर्सन टू अनदर। इट यूजेस ऑल सेंसेस लाइक स्मेल, टच, टेस्ट, साउंड, साइट। ठीक है। पेड फॉर, पे किया जाता है फॉर द कॉस्ट ऑफ एड क्रिएशन, कॉस्ट ऑफ टाइम, स्पेस, मीडिया में। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपेंड्स ऑन टीआरपी ऑफ मीडिया, कि आप किस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजिंग करवा रहे हो। परसुएसिव, ये स्टैंड करता है टू द रीज़न एज पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब डेफिनेशन लिख रहे हो एडवर्टाइजिंग के उसमें ये वर्ड होना ज़रूरी है। नॉन पर्सनल, पेड फॉर, परवेसिव और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो ये एक्टिविटी है अट्रैक्ट करना पब्लिक के अटेंशन को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर बिजनेस को, एज बाय पेड अनाउंसमेंट इन द प्रिंट, ब्रॉडकास्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये सबसे इजी डेफिनेशन थी अब तक की। ये पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल मैसेज का, जो कम्युनिकेट हो रहा है थ्रू वेरियस मीडिया बाय इंडस्ट्री, बिजनेस फॉर्म, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल्स। तो एडवर्टाइजिंग परवेसिव है, इंफॉर्मेशन है एंड डिज़ाइन किया गया है ताकि इन्फ्लुएंस कर सके परचेजिंग बिहेवियर एंड थॉट्स पैटर्न ऑफ एन ऑडियंस। अभी तक इसकी डेफिनेशन ही चल रही है, तो जो भी आपको आसान लगता है 5 के लिए भी आ सकता है, 15 के लिए भी। अगर 15 में आएगा तो कुछ ना कुछ साथ में इसमें पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, फंक्शंस। तो एडवर्टाइजिंग की इतनी 3 डेफिनेशंस आप ज़रूर करो, कुछ मीनिंग, एक कंसेप्ट और एक डेफिनेशन। तो सबसे आसान डेफिनेशंस में ये भी है, एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का ऑफ आइडियाज़, गुड्स या फिर सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो ये सिर्फ अभी तक जितना भी किया हमने उसमें से अगर आप सिर्फ ये वाली मेन डेफिनेशन लिख दोगे ना, इसको आप बोल्ड में भी लिख सकते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर बाय चांस आपको प्रॉपर डेफिनेशंस एग्ज़ाम में याद नहीं रहते या आपको समझ नहीं आते कि डेफिनेशंस कैसे याद करें, एडवर्टाइजिंग का सबसे सिंपल मीनिंग जो आपको पता हो या आपने समझा हो, आप वो लिख सकते हो खुद के वर्ड्स में, लेकिन एक डेफिनेशन ज़रूर फॉर्मल करके जाना। तो यहाँ पे बहुत सारी दी हुई हैं, आप कोई भी करके जा सकते हो। तो अब हम करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स विद द पर्पस टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसका मतलब क्या है? एडवर्टाइजिंग का सबसे मेन मोटिव यही है कि हम कम्युनिकेशन लेके आएँ बिटवीन द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, सर्विस या फिर आइडिया को सेल कर सकें। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ऑडियंस या कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना है अबाउट न्यू प्रोडक्ट, अपडेट या फिर कोई भी चेंजेस जो हमारे प्रोडक्ट में आ रहे हैं। परसुएसिव का मतलब होगा ऑब्जेक्टिव जो हमारा एडवर्टाइजिंग का है, इंक्रीज़ करना डिमांड को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बाय परsuading न्यू कस्टमर्स फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें न्यू कस्टमर्स को लेके आना, या फिर उनको जो हमारे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है वो बार बार रीपरचेज करें। रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है? हमारे कस्टमर्स को जो हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे रिमाइंडर देना। तो आप देख सकते हो सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स
इमीडिएट सेल करता है ये, बिल्ड प्राइमरी डिमांड, इंट्रोड्यूस करता है प्राइस सेल में, ब्रांड रिकग्निशन बिल्ड करने में हेल्प करता है, सेल्समैन को हेल्प करता है बाय बिल्डिंग अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट अमंग रिटेलर्स, क्रिएट करते एक रेपुटेशन सर्विस के लिए, रिलायबिलिटी के लिए या फिर रिसर्च स्ट्रेंथ के लिए, इंक्रीज करता है मार्केट के शेयर को।